नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनंजय। आप देख रहे हैं रूरल इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गन्ने में खरपतवार नियंत्रण के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली ऐसे वीडियो आपको देखने को मिल जाए। दोस्तों, हमारे देश में गन्ने का क्षेत्र बहुत है। दोस्तों, हमने खरपतवारों पर नियंत्रण नहीं किया तो हमारी उपज में 15 से 70% की उपज में कमी हो सकती है। तो गन्ने के खेत में दूसरे फसलों की तुलना से ज़्यादा खरपतवार होते हैं, क्योंकि गन्ने गन्ने की कतारों की दूरी 3 फीट से 4 फीट और 6 फीट तक होती है। खुली जगह के कारण ज़्यादा खरपतवार आते हैं। गन्ने की बुआई के बाद अंकुरण के लिए 30 से 45 दिन लगते हैं। तो इस टाइम जो बहुत सारे प्रकार के खरपतवार हमारे खेत में आते हैं। दोस्तों, गन्ने की फसल को ज़्यादा खाद व ज़्यादा पानी देने के कारण बहुत ज़्यादा खरपतवार आते हैं। गन्ने के खेत में बुआई के बाद पहले 8 या 10 हफ्तों में खरपतवार बहुत आते हैं। खरपतवारों के अंकुरण पूर्व और अंकुरण के बाद उसका नियंत्रण करना जरूरी है। हमारे देश में उगाई जाने वाली फसलों में गन्ने का प्रमुख स्थान है। यह एक बहुवर्षीय फसल है जो शरद, अक्टूबर, बसंत, फरवरी तथा अर्धसाली जुलाई में बोई जाती है। अर्धसाली गन्ने की बुआई मुख्यतः महाराष्ट्र में की जाती है, जबकि भारत के ज़्यादातर गन्ने बुआई वसंत ऋतु यानी कि फरवरी मार्च में की जाती है। उसकी बुआई 75 या 90 सेंटीमीटर की दूरी पर की कतारों में की जाती है। गन्ना बुआई के लगभग 3-4 सप्ताह बाद है, परंतु प्रारंभिक अवस्था में उनकी बढ़वार अत्यंत धीमी होती है। पंक्तियों के बीच पर्याप्त दूरी एवं धीमी प्रारंभिक बढ़वार खरपतवारों को बढ़ने तथा फैलने में अत्यधिक सहायक होती है। इसलिए इन खरपतवारों का यदि समय पर नियंत्रण न किया तो गन्नों की पैदावार एवं गुणवत्ता कमी आती है। तो दोस्तों, गन्ना पूरे वर्ष भर की फसल है, इसलिए हमें रबी, खरीफ तथा जायद मौसमों में के खरपतवार उगते हैं। सितंबर अक्टूबर में भी बोए गए गन्ने की प्रारंभिक अवस्था में चौड़ी पत्ती के खरपतवार ज़्यादा आते हैं तथा बाद में फरवरी मार्च में बोए गए गन्ने में खरीफ मौसम के खरपतवार उगने लगते हैं। गन्ने की फसल में उगने वाले खरपतवारों के मुख्य 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी है चौड़ी पत्ती वाले प्रमुख खरपतवार। बथुआ, मठरी, अंकरी, कृष्णनील, सोया, हिरणखुरी, भांग, सेंझी, सत्यनाशी, कासनी, कालादाना, दुधी, महकुआ, जंगली चौलाई, जंगली जूट, गोखरू, सफ़ेद मुर्ग, हजारदाना, मकोई, कनकवा, अगेव, पत्थर चटा आदि। संकरी पत्ती वाली दुबघास, सवा, मकरा, बनचरी, कोंदो, दुबघास, मोथा। तो खरपतवारों की ये जातियां हैं। गन्ने की फसल खेत में 12 या 18 महीने तक रहती है। इसके साथ ही इससे अत्यधिक खाद एवं पानी की आवश्यकता होती है। ये परिस्थितियाँ खरपतवारों की वृद्धि एवं विकास में सहायक होती है। तो खरपतवार नमी का एक बड़ा हिस्सा शोषित कर लेते हैं तथा फसलों को आवश्यक प्रकाश एवं स्थान से भी वंचित रखते हैं। इसके अतिरिक्त खरपतवार फसलों में लगने वाले कीटों एवं रोगों के जीवाणुओं को भी आश्रय देते हैं। दोस्तों, खरपतवारों की संख्या एवं प्रजाति के अनुसार गन्ने की पैदावार में 14 से 75% की कमियां आंकी गई है तथा साथ ही चीनी की मात्रा एवं गुणवत्ता में भी कमी आती है। तो दोस्तों, हम इस खरपतवार पर नियंत्रण के क्या उपाय कर सकते हैं ये भी देखेंगे। यांत्रिक विधि से, जहाँ पर कृषि कार्य करने वाले श्रमिक सरलता एवं कम लागत में मिलते हैं, वहाँ पर गन्ने की फसल में उगने वाले खरपतवारों को खरपी हो या अथवा कुदली से नष्ट किया जा सकता है। फसल बोने के पूर्व की जुताई भी खरपतवारों की संख्या में कमी लाती है, क्योंकि गन्ने की फसल का जमाव बुआई के 25 से 30 दिन के बाद होता है तथा तब
तक खरपतवार की काफ़ी संख्या में उग जाते हैं। इसलिए फसल बोने के 1-2 सप्ताह बाद गुड़ाई करने से खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। इसे आधी गुड़ाई कहते हैं। इसके अलावा बैलों द्वारा चलाए जाने वाले कल्टीवेटर से गन्ने की पंक्तियों के बीच के खरपतवार पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। ट्रैश और मल्चिंग, सूखी पत्तियां बिछाकर गन्ने की पत्तियों को बीच खाली स्थान में गन्ने की सूखी पत्तियां का पुआल की 7 या 12 सेंटीमीटर की मोटी तह इस प्रकार से बिछा दी जाए कि गन्ने का अंकुर न ढकने पाए तथा केवल खाली स्थान ढका रहे। ऐसा करने पर खरपतवार ढक जाते हैं तथा प्रकाश न मिलने के कारण पीली पड़कर सूखे जाते हैं। इसके खेत में नमी भी सुरक्षित रहती है। गन्ने की कतरों के बीच खाली जगह ज़्यादा होती है तथा इसी खाली स्थान में खरपतवार अधिक उगते हैं। इसलिए इस खाली स्थान में कम अवधि वाली तथा तेज बढ़ने वाली फसलों उगाने से सहखेती से खरपतवारों पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है, बल्कि प्रति हेक्टेयर पैदावार आमदनी में बढ़ोतरी की जा सकती है। शरदकालीन गन्ने के साथ आलू, गेहूँ, लाही एवं मसूर आदि को बोया जा सकता है तथा बसंतकालीन गन्ने के साथ मूंग एवं उर्द की फसल भी ली जा सकती है। इसमें ध्यान देने वाली यह बात है कि इन फसलों की कम अवधि वाली तथा तेज बढ़ने वाली प्रजातियों का ही चुनाव करें। गन्ने के अच्छे बीज का चुनाव, बीजोपचार, भूमि में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग एवं खाद एवं उर्वरक तथा सिंचाई की उचित मात्रा उनके प्रयोग से जहाँ एक और फसल का अंकुरण एवं वृद्धि अच्छी होती है तथा फसल की बढ़वार अधिक होती है, वहीं दूसरी ओर स्वस्थ पौधे खरपतवारों से प्रतियोगिता करने की क्षमता रखते हैं। शाकनाशी के प्रयोग द्वारा कैसे नियंत्रण कर सकते हैं ये भी देखेंगे। यांत्रिक विधि से गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण में कुछ कठिनाइयाँ आती है, जैसे कि यांत्रिक विधि से निराई गुड़ाई वर्षा ऋतु से पहले संभव है, क्योंकि वर्षा ऋतु में खेत में हमेशा नमी रहने से निराई गुड़ाई यंत्रों का चलाना संभव नहीं होता। यांत्रिक विधि से निराई गुड़ाई काफ़ी खर्चीली एवं इसमें समय बहुत लगता है, इसलिए खरपतवारों को क्रांतिक अवस्था में नियंत्रण करने में कठिनाइयाँ आती है। कतारों में उगे खरपतवारों का नियंत्रण नहीं हो पाता है। उपरोक्त कठिनाइयों को देखते हुए गन्ने की फसल में शाकनाशियों का प्रयोग जहाँ एक तरफ कम खर्चीला है, वहीं दूसरी तरफ इसमें खरपतवारों का समय से नियंत्रण हो जाता है तथा समय भी बचत भी होती है। गन्ने की फसल में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए बहुत से शाकनाशी उपलब्ध है, जिसका प्रयोग अंकुरण के पूर्व बाद में किया जा सकता है। इनमें प्रमुख है एट्राजिन, एट्राटाप, धानुजिन, सोलारो। गन्ने में 1 वर्षीय चौड़ी पत्ती वाले घास कुल के खरपतवारों तथा मोता को नष्ट करने के लिए एक प्रभावी शाकनाशी है। उनका प्रयोग गन्ने की बुआई के बाद परंतु उगने से पहले किया जाता है। भारी भूमियों में 2 या 2.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व हेक्टेरियर तथा हल्की भूमियों में 1 से 1.5 किलोग्राम हेक्टेयर मात्रा पर्याप्त होती है। दूसरा है मेट्रीब्यूजन, सेंकॉर, टाटामेट्री, लेक्सोन, बेंजी। यह एक अत्यंत प्रभावशाली शाकनाशी है। इसका प्रयोग बुआई के बाद परंतु अंकुरण से पूर्व किया जाता है। इसका प्रयोग 5 या 10% गन्ना उगने पर भी किया जा सकता है। इस शाकनाशी की 1 या 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। इसके प्रयोग से प्रमुख खरपतवार जैसे मोथा, कोदो, कोदो, पत्थर चट्टा आदि का प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। 2,4-D, वीडमार, टेपासाइड, यूरटैक्स चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों तथा मोता के नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी 1.5 से 2.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व 1 हेक्टेयर के लिए बुआई के बाद परंतु अंकुरण के पूर्व करने से संतोषजनक परिणाम प्राप्त है। गन्ने की फसल में अंकुरण के बाद इस रसायन की 1 किलोग्राम
हेक्टेयर ये मात्रा प्रयोग करने से चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार जैसे पत्थर चटा, नुनिया, छोटा गोखरू आदि का प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। डाईयूरान, एग्रोमैक्स, कार्मेक्स क्लास इस खरपतवार नाशी की 2.5 या 3 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा प्रति हेक्टेयर बुआई के बाद, परंतु अंकुरण के पूर्व प्रयोग करने से खरपतवारों का अच्छी तरह से नियंत्रण हो जाता है तथा गन्ने की फसल पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। पैराक्वाइट, ग्रेमेक्सोन इस खरपतवार नाशी का रसायन 0.5 या 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा को 5 या 10% गन्ना उगने पर प्रयोग करने से सभी प्रकार के खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। छिड़काव करते समय हुड का प्रयोग करें। एलाक्लोरलासो घास कुल के खरपतवारों तथा मोता को नष्ट करने के लिए इस शाकानाशी रसायन की 2 या 3 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के बाद तुरंत अंकुरण से पूर्व प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, गन्ने की कतारों के बीच की अधिक दूरी होने के कारण यांत्रिक विधि, मल्चिंग एवं रासायनिक विधि आदि तरीकों का प्रयोग साथ साथ किया जा सकता है। ऐसा करने से जहां केवल एक विधि से खरपतवार नियंत्रण पर निर्भरता कम होती है, बल्कि खरपतवारों का प्रभावी ढंग से नियंत्रण भी होता है। उदाहरण के तौर पर गन्ने में बुआई के बाद सूखी पत्तियों की मल्चिंग करने तथा उसके बाद फसल उगने पर किसी भी शाकनाशी का प्रयोग करने से खरपतवारों का नियंत्रण ज़्यादा कारगर होता है तथा गन्ने की पैदावार भी बढ़ जाती है। एट्राजिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व हेक्टेयर की दर से बुआई के बाद, परंतु अंकुरण से पूर्व करने तथा उसके बाद हाथ से एक बार निराई करें पर गन्ने की पैदावार में अधिक वृद्धि होती है। इसी प्रकार एट्राजिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व हेक्टेयर की दर से लाइनों के बीच स्प्रे करने से गन्ने की फसल को खरपतवारों से संपूर्ण छुटकारा मिल जाता है तथा पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों इस विधि से हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये आज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर हमारे रूरल इंडिया चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।